कहानी की शुरुआत में हम विजय नाम के एक बिजनेसमैन को देखते हैं। विजय अपनी लाल रंग की विंटेज कार में सवार होकर अपनी गर्लफ्रेंड निशा से मिलने उसके घर जा रहा था। सफर के दौरान निशा वीडियो कॉल के माध्यम से अपने अंग दिखाकर विजय को लुभाने में लगी हुई थी, ताकि विजय जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचकर उसकी आग बुझा सके। विजय भी निशा के अंग को देखकर अपने चिराग को घिसने में लगा हुआ था। तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। दरअसल विजय के बॉस रिश्ते में उसके ससुर लगते थे और विजय उन्हीं की कंपनी में सीसीओ के पोस्ट पर तैनात था। विजय की किसी बेवकूफी की वजह से हाल ही में कंपनी को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा था। इसलिए विजय के ससुर जी यानी कि बॉस ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की अर्जेंट मीटिंग बुलाई थी। उसी मीटिंग में विजय को इनवाइट करने के लिए ही उसके बॉस ने उसे कॉल किया था। हालांकि विजय काम का बहाना बनाकर मीटिंग में ना जाने की काफी कोशिशें करता है, पर उसके ससुर जी आज उसकी एक नहीं सुनते और चुपचाप टाइम से मीटिंग में पहुंच जाने के लिए कहकर फोन काट देते हैं। अब परेशान विजय तुरंत अपनी बीवी अनीता को कॉल लगाता है और उसे किसी तरह अपने पापा को समझाने के लिए कहता है। लेकिन अनीता तो खुद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की एक मेंबर थी और वह भी मीटिंग में जाने वाली थी, इसलिए वो भी विजय की एक सलाह कर लेता है कि आज चाहे जो हो जाए वो निशा की लेकर ही रहेगा। बस इसी चक्कर में उसका ध्यान सड़क से भटक जाता है और सामने से आ रहे एक साइकिल वाले को बचाने के चक्कर में विजय की गाड़ी एक पैर से जा टकराती है। उस हादसे में विजय की विंटेज कार की तो ऐसी की तैसी हो जाती है, पर किसी तरह विजय बच जाता है। विजय की गाड़ी अब ना तो स्टार्ट हो रही थी और ना ही उसके फोन में सिग्नल मिल पा रहा था, इसलिए उसी साइकिल वाले भैया से लिफ्ट लेकर विजय एक कार मैकेनिक के पास जाता है। अभी कार को ठीक होने में अच्छा खासा समय लगने वाला था, इसीलिए विजय पासी के कैफे में कॉफी की तलाश में निकल पड़ता है। कॉफी पीते पीते विजय को एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। उस आवाज का पीछा करते हुए जब वह कम्युनिटी हॉल के अंदर जाता है, तब वहां उसकी मुलाकात शांति से होती है, जो कि पैसे से एक डांस टीचर थी। शांति की नजर जब विजय पर पड़ती है तो उसके चेहरे से सारी मुस्कुराहट गायब हो जाती है। विजय उससे बात करने की कोशिश करता है, पर शांति उसे नजरअंदाज करते हुए अपने घर जाने के लिए निकल जाती है। विजय भी शांति का पीछा करने लगता है। विजय की बातों से ऐसा लग रहा था कि मानो वो शांति को बहुत पहले से ही जानता हो। इसी दौरान विजय के हाथों से सारी कॉफी उछलकर कोई भी ये अनुमान लगा सकता है कि उसने ये गिरी हुई हरकत जानबूझकर की है। शांति विजय से कहती है कि उसे यहाँ से चले जाना चाहिए, वरना उसे देर हो जाएगी। तभी उधर से गुजर रहे एक पुलिस वाले की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो तुरंत विजय के पिछवाड़े भैया तब तक अपनी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाते जब तक उन्हें ओटीपी नहीं मिल जाता। उसी तरह पुलिस इंस्पेक्टर इंद्रजीत सिंह सबसे पहले शांति से यह जानने की कोशिश करता है कि कहीं विजय उसे परेशान तो नहीं कर रहा, जिस पर शांति कहती है कि विजय तो बस उससे बातें करने की कोशिश कर रहा था। विजय का नाम पता लेकर अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर पहुंचते ही विजय शांति से सबसे पहले यह पूछता है कि वह 10 साल वह अचानक कहां गायब हो गई थी। दरअसल 10 साल पहले विजय और शांति की शादी हुई थी, पर एक दिन अचानक शांति गायब हो गई, जिसके 10 साल बाद आज दोनों वापस मिल रहे हैं। शांति तो सावर लेने चली जाती है और इधर विजय पैक बनाने। सावर लेने के बाद जब वह बाहर आती है, तब विजय उसे गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर देता है। फिर चाय पीते पीते शांति 10 साल पहले अचानक गायब होने के पीछे का कारण बताती है। वो बताती है कि उस दिन जब वो नर्सिंग होम से अपने घर जा रही थी, तब रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो कि उससे नर्सिंग होम का पता पूछ रहा था। उस आदमी के साथ उसकी प्रेग्नेंट बीवी भी मौजूद थी, जो कि गाड़ी में बैठी दर्द से करा रही थी। इसलिए शांति उनकी मदद करने के लिए उनके साथ उनकी गाड़ी में बैठ गई। फिर उसके साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। जब उसे होश आया तो वह किसी दूसरे शहर में थी। उसने विजय से संपर्क करने की काफी कोशिशें भी की, पर वह असफल रही। उसे लग रहा था कि शायद कोई है जो उसे जान से मारना चाहता है, इसलिए वह काफी डर गई थी और यहाँ इस शहर में आ गई ही क्यों थी। तब शांति उसे बताती है कि वह प्रेग्नेंट थी और विजय को सरप्राइज देने वाली थी। हालांकि मिसकैरेज की वजह से शांति ने वो बच्चा खो दिया। इसी दौरान विजय और शांति के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती हैं और दोनों लिप लॉक में बिजी हो जाते हैं। तभी शांति खुद पर कंट्रोल करते हुए विजय से दूर हट जाती है और उससे उसकी नई जिंदगी के बारे में पूछती है। तब विजय उसे बताता है कि उसने अपनी क्लासमेट अनीता से शादी कर ली है और अब उसके 2 बेटे भी हैं, जो कि 5वीं और 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। साथ ही साथ वह अपने ससुर जी की कंपनी का सीईओ भी बन चुका है। विजय शांति से उसके साथ चलने के लिए कहता है ताकि वह अनीता से मिल सके, पर शांति अनीता से मिलने से मना कर देती है। दरअसल शांति को अनीता पर शक था कि 10 साल पहले उस कपल के द्वारा उसे किडनैप करके
दूसरे शेर में ले जाने के पीछे जरूर अनीता का ही हाथ होगा। दरअसल विजय, शांति और अनीता तीनों क्लासमेट्स थे। अनीता शुरू से ही विजय को लाइक किया करती थी। अब क्योंकि अनीता दिखने में शांति से ज्यादा खूबसूरत थी, इसलिए शांति हमेशा उससे जेलस फील करती थी। लेकिन विजय शांति से प्यार करता था और फिर आगे चलकर दोनों ने शादी भी कर ली। फिर एक दिन विजय ने अपने घर पर एक हाउस पार्टी रखी जिसमें अनीता भी आई हुई थी। उसी रात शांति ने एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट की मदद से अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जिससे उसे पता चला कि वह जल्दी ही मां बनने वाली है। विजय शांति से पूछता है कि इसमें अनीता कहां से बीच में आ गई और वह भला तुम्हें किडनैप करवाकर मारना क्यों चाहेगी। तब शांति उसे बताती है कि जिस रात उसने प्रेगनेंसी टेस्ट करा था, उस रात भूल से उसने वो प्रेगनेंसी टेस्ट किट वहीं बाथरूम में ही छोड़ दी। बाथरूम में गई तब उसने वहां अनीता को देखा। इसका मतलब यह हुआ कि अनीता को शांति के प्रेग्नेंट होने के बारे में पता चल चुका था और अनीता के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। पैसे देकर शांति को रास्ते से हटाने की कोशिश की हो ताकि अनीता खुद विजय के साथ रह सके। विजय शांति से पूछता है कि क्या उसे अभी भी उस कपल का चेहरा याद है। शांति कहती है कि हाँ, भले ही उस बात को अब 10 साल हो गए हो, पर आज भी उसे उस कपल का चेहरा याद है, मानो यह कल की ही बात हो। इस पर वित हो जाए कि अनीता ने ही उन्हें शांति को गायब करने के पैसे दिए थे, तब अनीता को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। इस पर शांति कहती है कि अब इन सब का कोई फायदा नहीं। लेकिन तभी विजय के अंदर का हवस फूट पड़ता है और वह शांति पर टूट पड़ता है। फिर दोनों दबादुबी, किसिंग और पता नहीं क्या क्या तक चलता ही रहता है। काम खत्म होने के बाद विजय एक गहरी सांस लेता है और जिसने उस कपल को शांति को ठिकाने लगाने के पैसे दिए थे। विजय को पता था कि अनीता भी उससे प्यार करती है और अनीता अपने पापा की इकलौती बेटी थी। अगर वो अनीता से शादी कर लेगा तो आज नहीं तो कल अनीता के पापा अपनी सारी जायदाद उसके हवाले तो कर ही देंगे। इसलिए चीख निकल पड़ती है और यह कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। वैसे क्या यह दो आत्माओं का मिलन था? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज में और भी 3 कहानियां मौजूद हैं। क्या आप उन कहानियों का भी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे? वैसे अगर 10 लोगों ने भी यह कमेंट किया कि उन्हें आगे की तीनों कहानियों का एक्सप्लेनेशन देखना है तो हम वीडियो जरूर लाएंगे। वैसे हमारी टीम को इस सीरीज में सबसे इंटरेस्टिंग कहानी विजय और शांति वाली ही लगी। सब्सक्राइब।